अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विविड वर्ब्स के बारे में। विविड वर्ब्स क्या होते हैं, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इनको इस्तेमाल करने से हमारी राइटिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले हम सिंपल वर्ब्स की, कि बेसिकली जो वर्ब हैं वो क्या हैं, वो है एक्शन। ठीक है, जो एक्शन है, जितने भी जो हमें एक्शन शो करवाते हैं वो हमारे पास वर्ब्स होते हैं। और बेसिकली वर्ब्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राइटिंग। इसके बगैर डेफिनेटली हमें नहीं पता लग रहा होता कि हमारा सेंटेंस हमें क्या बता रहा है। इसके बगैर हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है। कुछ कॉमन जो वर्ब्स हैं, जैसे आपने सबको ही पता है, जैसे सेड, रन, गो, वॉक, ईट, स्लीप, ये सब के सब जो हैं हमारे पास कॉमन वर्ब्स हैं। तो फिर विविड वर्ब्स क्या हैं? विविड वर्ब बेसिकली एक एडजेक्टिव है। विविड जो है बेसिकली एक एडजेक्टिव है जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वी विड। विविड बेसिकली इट इज एडजेक्टिव और इसका जो मतलब है वो है क्लियर। विविड का मतलब है क्लियर, यानी कि वाज़े, कि आपको जो वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, जो वर्ब्स आपको दिए जाएंगे, वो बिल्कुल क्लियर होंगे। ऐसा नहीं कि ये वाले वर्ब्स जो हैं, जो कॉमन वर्ब्स है, वो क्लियर नहीं होते। वो क्लियर इस सेंस में नहीं होते कि जब भी हम कोई चीज़, जब भी कुछ राइटिंग जो है, कोई नॉवल हो गया, स्टोरी होगी, कुछ भी जो हमें ऑथर या राइटर या जो पोएट है वो हमें दे रहा होता है, तो अगर जब हम उनको पढ़ते हैं तो हम उनको विजुअलाइज करते हैं। वो सारे के सारे हमारे जहन में एक इमेज बना रहे होते हैं। तो अब जब हम एक सिंपल या कॉमन वर्ब्स को यूज़ करेंगे तो उनको हम इस तरह से एक प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं जिस तरह से अगर वो वर्ड्स जो है वो क्लियर हों तब हम उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो विविड वर्ब्स, आप ये कह सकते हो कि दैट आर मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर स्पेसिफिक और यू कैन विजुअलाइज देम। किस तरह से, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक सेंटेंस लिखा है मैंने, सारा वेंट टू द स्टोर। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो है वेंट। अब अगर मैं सिर्फ वेंट को विजुअलाइज करूँ तो मैं इसको प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं कर सकती हूँ। ये एक प्रॉपर क्लियर नहीं है मेरे पास, यानी कि ये मुझे प्रॉपर सिनेरियो के बारे में नहीं बता रहा। अब जो डिफरेंट जो सुनने वाले हैं वो डिफरेंट विजुअल तरीके से इसको विजुअलाइज करेंगे। वेंट मतलब कि अब वो कैसे गया, वो गुस्से में भी जा सकता है, वो हंसता हुआ भी जा सकता है, वो भागता हुआ भी जा सकता है, वो रिलैक्स करता हुआ भी जा सकता है, वो एक अच्छे मूड में भी जा सकता है। ये नहीं कि हमें यहाँ पे वेंट में ये नहीं पता लग रहा कि वो उसकी एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो क्या है। तो ये आपके पास एक कॉमन वर्ब है। अगर मैं इसको रिप्लेस करती हूँ तो फिर देखें कि क्या आपको कुछ और विजुअलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस लिख दी हैं जो सेम वेंट को रिप्लेस कर रही हैं विविड वर्ब से। तो क्या उनको पढ़ने के बाद आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या वो वर्ड्स आपको प्रॉपर विजुअलाइज करवा रहे हैं, प्रॉपर आपका जो जो सीन है वो आप उसको इमेजिन कर सकते हो, फिर आपको कुछ भी और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो फिर आपके पास वो जो वर्ड है वो होगा विविड वर्ब। जैसे सारा, अगर मैं वेंट की जगह लगा दूँ डैश टू द स्टोर। अब यहाँ पे डैश का ये मतलब होता है रन और मूव वेरी क्विकली और हेस्टली, यानी कि जल्दी से या बहुत तेज़ी से भागते हुए जाना। तो यहाँ पे आप इसको अपने जहन में आपका एक वो विजन जो है ना, उसको विजुअलाइज कर सकते हो, उसको इमेजिन कर सकते हो कि वो जो सारा है वो भागती हुई जा रही है। अब यहाँ देखिए वेंट, आप मुख्तलिफ तरह से इसको अपने जहन में लेके आ सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे डैश लगा दिया गया तो इसका मतलब है कि आपने जो उसको विजुअलाइज करना है वो किस तरह से करना है कि सारा जो है वो जल्दी में भागती हुई जो है वो स्टोर की तरफ जा रही है। अच्छा, इसके अब मैं अगर एक और वर्ड लगा दूं, वेंट की जगह मैं यहाँ पे सॉन्टेड लगा दूं टू द स्टोर, तो सॉन्टेड का मतलब है वॉक इन अ स्लो रिलैक्स मैनर, मतलब वो मज़े से जो है वो वॉक करती हुई जा रही है। सो जो सॉन्टर है ये आपका जो रिप्लेस कर रहा है वेंट को, तो सेम मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे जब आपने ये वर्ड दे दिया तो फिर आप उसको कैसे विजुअलाइज करोगे कि सारा जो है वो बड़े आराम से रिलैक्स मैनर में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वॉक करती हुई स्टोर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब अगर मैं सारा वेंट टू द स्टोर की जगह में लगा दूं जॉग्ड, तो जॉग मतलब कि वो जो जैसे जॉगिंग वे में, यानी कि एक एक्सरसाइज करते हुए, या उसको कह लें कि टू रन एट अ स्लो और रेगुलर स्पीड, जैसे आप जो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जॉगिंग करते हुए, तो थोड़ा थोड़ा जैसे जिसको आप कह सकते हो कि लाइट सी जो स्पीड होती है उस तरह से जाना। तो जब मैंने जॉग बोल दिया तो आपके जहन में जो सारा है वो जॉगिंग करती हुई आप उसको विजुअलाइज करोगे। तो देखिए सारा उसका जो मतलब है वो ऑलमोस्ट एक ही है, लेकिन जब आपने ये वर्ड लगा दिए
तो ये आपको किसी और तरफ नहीं जाने देंगे। आप कुछ भी और नहीं सोचोगे जब आप डैश बोलोगे, जब आप सॉन्टेड बोलोगे तो आप कुछ और नहीं सोचोगे, जॉग बोलोगे तो कुछ और नहीं सोचोगे। तो फिर जो इनके मीनिंग हैं या जो आप जो इस तरह इनसे आप रिलेट कर रहे हो चीज़ों को, वही चीज़ें आपके जहन में आएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो बेसिकली यही आपके पास विविड वर्ब्स हैं जो कि आपको क्लियर पिक्चर देंगे, क्लियर इमेज देंगे, ताकि आप उसको विजुलाइज कर सको और आपकी जो राइटिंग है वो मोर इम्प्रेसिव हो सके। अगर मैं प्रॉपर इसकी डेफिनेशन अगर आपसे बोलूँ तो हम कह सकते हैं कि विविड वर्ड्स आर बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्रेसिव वर्ड्स, ठीक है, जो आप मतलब एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को, दैट क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर इमेज इन द रीडर्स माइंड। अब देखें, जब मैंने ये वर्ड बोले तो आपको जब मैंने उसका मीनिंग बता दिया तो आपके पास उसका एक क्लियर इमेज जो है वो आपके जहन में आ गया। और ये जो वर्ड्स हैं ये इन्हेंस करते हैं राइटिंग बाय मेकिंग इट मोर इंगेजिंग एंड डायनामिक, हेल्पिंग द रीडर टू विजुअलाइज सीन, फील इमोशंस एंड एक्सपीरियंस द टेक्स्ट मोर डीपली। ठीक है, आप उसको जो है फील करते हो, जो उसके इमोशंस हैं, जो उसका सीन है, उसकी हर चीज़ को आप डीपली उसको फील करते हो इन वर्ड्स से। अब कुछ और एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। अब यहाँ मैंने 2 एग्जांपल्स और लिखी हैं। देखिए, ही इज़ हंग्री, वो भूखा है, लेकिन उसकी जो शिद्दत है, वो कितना भूखा है, वो कब से भूखा है, उसकी क्या इंटेंसिटी है भूख की, ये शो नहीं करवाया गया। जस्ट आप एक सिंपल वर्ब लगा के बता दिया गया कि ही इज़ हंग्री, कि वो किस तरह, वो कितना, वो उसकी जो हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही ग्रैब्ड द सैंडविच एंड चॉम्प्ड ऑन इट इमीडिएटली। अब चॉम्प का मतलब होता है कि च्यू ईगरली, मतलब कि फ़ौरन से उसको बाइट्स लेके उसको चबाना और उसको बहुत ही कह लें कि जल्दी जल्दी में उसको चबा लेना ना। तो ही ग्रैब द सैंडविच, ने उस सैंडविच को छीना और चॉम्प्ड इट इमीडिएटली, उसको फ़ौरन से उसको खा लिया। तो ये देखें कि यहाँ पे जो ग्रैब्ड और चॉम्प्ड है, ये उसकी इंटेंसिटी को शो करवा रहे हैं। यहाँ पे आप उस सीन को प्रॉपरली फील कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। आपके जहन में जो उसका है इमेज बन रहा है, आप उसको विजुलाइज कर सकते हो कि उसने वो सैंडविच को छीना और उसको जो है वो किस तरह से खाया। ये सारा का सारा आपके जहन में जो है वो उसकी एक पिक्चर बन गई। ही सेड ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थक गया है। ही डिक्लेयर्ड हिज एग्जॉशन विद अ हैवी साय, मतलब उसने बताया कि वो कितना थका हुआ है। यहाँ पे एग्जॉशन होता है बहुत ही ज़्यादा जो है जब थकने को, ये टायर्ड भी वही है, लेकिन उसको ये इसके बाद आपके पास कोई और वर्ड नहीं रहेगा इसको शो करवाने के लिए। तो यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी को शो करवाया गया कि वो किस तरह से जो है वो थका हुआ है। ही मेड अ सजेशन, अब मेड की जगह आप प्रपोज लगाते हैं और सजेशन की जगह एन इनोवेटिव सोल्यूशन। तो देखें कि आपके पास ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है, ये मोर क्रिएटिव हो जाएगा, ये अपीलिंग जो है, जो अपील करेगा जो रीडर है उसको अपनी तरफ। तो ये जो इस तरह से वर्ड हैं, ये आपकी राइटिंग को मोर इम्प्रेसिव बना देंगे। आप जो पढ़ने वाला है उस पर डीपली उसको पढ़ेगा और उसको फील करेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके पास एक वर्ब है लुक। अब सेम इसका मीनिंग मैंने डिफरेंट, मतलब इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ ये 4 ही हैं, मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि ये वो वर्ड्स हैं जो आप रूटीन में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जो इस लुक को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इसलिए मैंने इजी वर्ड्स जो है वो उनको सिलेक्ट किया है। अब देखिएगा, लुक को अगर मैं रिप्लेस करूँ नोटिस से, तो नोटिस का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्व विद अटेंशन। स्पॉटेड, व्यूड और साइटेड। स्पॉटेड, ऑब्जर्व अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक से कुछ चीज़ आपको नजर आ जाना। व्यू, जो आप पर्पस से, किसी मकसद से देखते हो। साइटेड, सीन और नोटिस्ड समथिंग इम्प्लाइंग इट हैज़ कम इनटू व्यू, मतलब आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपको कोई चीज़, कोई परिंदा, कोई चीज़ जो है वो नज़र आती है, तो उसको आप बोलोगे साइटेड। तो देखिएगा कि मैं किस तरह से लुक को नोटिस, स्पॉटेड और व्यूड और साइटेड से रिप्लेस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, he suddenly noticed a familiar face in the crowd। ठीक है, ये सॉरी ई नहीं है, he suddenly noticed। अब अगर यहाँ पे लुक लगा हो तो लुक यहाँ पे आपके पास लुक जो है वो प्रॉपर मीनिंग नहीं देगा। अब लुक का मतलब देखें, लुक को तो मैं यहाँ पे कितने मीनिंग में डिवाइड कर सकती हूँ। तो अगर मैं लुक को रिप्लेस करूँ नोटिस से, तो मुझे फ़ौरन से पता लगेगा कि नोटिस का मतलब है कि मैंने किसी को जो है वो ऑब्जर्व किया विद अटेंशन, कि मुझे क्राउड में, हजूम में एक फेमिलियर फेस जो है वो नज़र आया, तो मैंने उसको देखा।
तो उस देखने को क्या बोलेंगे आप? नोटिस। उसको आप लुक नहीं बोलोगे। फिर उस लुक को देखें, यहाँ पे फिर मुझे लुक से हमें ये आइडिया नहीं होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जब मैंने नोटिस बोल दिया तो इसका क्लियर एग्जैक्ट मीनिंग होगा कि मैंने किसी को ऑब्जर्व किया विद अटेंशन। फिर यहाँ पे मुझे किसी भी और वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। ये नोटिस एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने क्या चीज़ जो है वो नोटिस की। द डिटेक्टिव स्पॉटेड अ सस्पिशियस फिगर लर्किंग इन द शेडो। अब देखें, द डिटेक्टिव स्पॉटेड। अब यहाँ पे स्पॉट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अचानक से कुछ जो है ऑब्जर्व करना। तो जो डिटेक्टिव है, जो खोजी है, उसने अचानक से जो है कुछ ऑब्जर्व किया। तो अब यहाँ पे स्पॉटेड मतलब कि आपको ये वो क्लियरली बता रहा है कि कोई चीज़ जो है अनएक्सपेक्टेडली जो है वो ऑब्जर्व की गई है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्पॉटेड लगाया। नेक्स्ट देखिएगा, दे व्यूड द मैग्निफिसेंट सनसेट फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल। अब दे व्यूड, अब मैं यहाँ पे दे लुक, तो यहाँ पे लुक तो बहुत सारी मीनिंग में आएगा, लेकिन जब मैंने व्यूड लगा दिया तो इसका मतलब है कि मैं कुछ चीज़ जो है किसी मकसद से देख रही हूँ, कोई चीज़ मैं इंटेंशनली जो है उसको देखने गई हूँ। तो दे व्यूड द मैग्निफिसेंट सनसेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, कि उन्होंने जो सनसेट है वो टॉप ऑफ द हिल जो है वो देखा। तो देखिए, देखा उर्दू में तो वही मीनिंग होगा, लेकिन जब व्यूड लगाएंगे तो इसका मतलब है कि खुद कोई चीज़ जो है आप देखने गए। He sighted a rare bird in the forest। अब वो जंगल में जा रहा है, उसे अचानक से एक परिंदा जो है वो रेयर, एक नायाब परिंदा नजर आ गया है, तो फिर हम उसके लिए बोलेंगे साइटेड होगा वो लुक ही। लेकिन जब हमने साइटेड बोल लिया तो इसका मतलब होगा कि अचानक से जा रहा था और अचानक से उसे कोई चीज़ जो है वो नजर आई, तो उसके लिए आपने साइटेड बोलना है। तो देखिए, बेसिकली वर्ड लुक ही है, लेकिन हमने जब उसके ये इस तरह से जो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, उसके लिए जो मोर स्पेसिफिक वर्ड्स लगा दिए, विविड वर्ब्स लगा दिए, तो इसके बाद मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कुछ और बोलूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ये वर्ड्स अपने अंदर खुद हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लुक लगाओगे तो इसका मतलब है फिर आपको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने बेसिकली क्या चीज़ देखी है। लेकिन जब नोटिस, स्पॉटेड, व्यूड और साइटेड लगा दोगे, फिर आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। तो हम नेक्स्ट मैंने आपके लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो है गेव। अब देखें, गेव के यहाँ कितने मीनिंग्स जो हैं वो बनते हैं। सॉरी, मतलब मीनिंग नहीं, हम विविड वर्ब्स की जो बात कर रहे हैं कि कितने ज़्यादा आपके विविड वर्ब्स हैं जिनको आप डिफरेंटली यूज़ कर सकते हो। और ये वर्ड्स वो हैं जिसके बाद आपको कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें, शी गेव हिम एन अवार्ड, लेकिन अगर मैं ये लगा दूं कि शी प्रेजेंटेड हिम विद अ गोल्डन ट्रॉफी, तो फिर मुझे कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि शी प्रेजेंटेड हिम विद अ गोल्डन ट्रॉफी, कि उसको एक गोल्डन ट्रॉफी जो है वो दे दी गई। तो अवार्ड की जगह भी अगर मैंने गोल्डन ट्रॉफी यानी कि उस अवार्ड का नाम लगा दिया तो भी बेस्ट है, वरना जो हमारे पास ये कॉमन वर्ब है उसकी जगह मैंने प्रेजेंटेड लगा दिया। ठीक है, दे गेव हर परमिशन, बात तो वही है कि परमिशन दे दी, लेकिन जब हम परमिशन की बात करेंगे तो दे ग्रांटेड हर परमिशन, कि उन्होंने उसको परमिशन जो है वो दे दी। दे गेव हर अ स्कॉलरशिप, तो दे अवॉर्डेड हर अ स्कॉलरशिप। जब आप किसी को स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं तो उसके लिए आप अवॉर्डेड लगाते हैं। दे गेव हर अ चांस, तो चांस मतलब कि आपने उसको जो है कुछ ऑफर किया है, कुछ पेशकश की है, तो यहाँ हम गेव की जगह लगाएंगे दे ऑफर्ड हर अ चांस। दे गेव अ स्पीच, तो दे डिलीवर्ड अ पावरफुल स्पीच, या खाली स्पीच भी लगाएं तब भी ठीक होगा, लेकिन हम दे गेव अ स्पीच भी ठीक है, लेकिन इसको मोर स्पेसिफिक बनाने के लिए दे डिलीवर्ड अ स्पीच, कि उसने जो है एक स्पीच जो है वो डिलीवर की। अब देखिए, सेम गेव है, यहाँ जस्ट कुछ मैंने लिखे हैं, अदरवाइज बहुत सारे यहाँ पे अभी रिमेनिंग है। तो आपने सिर्फ वर्ड्स को देखना है कि हमने कौन सा वाला वर्ड कहाँ पे फिट करना है, फिर हमारा जो सेंटेंस है वो पावरफुल बनेगा, विजुअलाइज करने के काबिल होगा। अगर हम उसमें विविड वर्ब नहीं लगाएंगे तो जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, या जो चेकर है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, वो उसको विजुअलाइज नहीं कर सकेगा और आपकी जो सेंटेंस मेकिंग है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी राइटिंग के लिए। आपकी जो राइटिंग है उसको मज़ीद जो है अच्छा बनाने के लिए ये वर्ब याद करना बहुत ज़रूरी हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास वर्ब है लॉफ। अब इस लॉफ को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं जो कि इस लॉफ को रिप्लेस कर सकते हैं और जिनको हम कहेंगे विविड वर्ब्स। जैसे आपके पास जो पहला है वो है चकल। इसका क्या मतलब है? टू लॉफ क्वाइटली और इनवर्ड, जिसे कहते हैं दबे हुए होंठों के साथ, मतलब दबी हुई हंसी। आप अपनी हंसी को इतना शो नहीं करवा रहे, इनवर्डली आप हंस रहे हो लेकिन आप उसको शो नहीं करवा रहे हो। नेक्स्ट है गिगल। गिगल मतलब कि जो सिली लाफ है,
थोड़ा बेवकूफ़ाना हंसी जो है उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है ग्रिन। ग्रिन मतलब जस्ट स्माइल, आपके हैप्पी स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। मतलब एक कहका नहीं लगाना, जस्ट आपने उसको जो स्माइल है वो आएगा। अब देखिए लाफ है, उसका मतलब मुस्कुराना, हंसना है, लेकिन इसके जो कितने जो वो विविड वर्ब्स बन सकते हैं। हॉल मतलब कि अ लाउड इंटेंस लाफ, लाइक हा 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 जैसे आप करते हैं ना, तो जो ऊंचा आप इंटेंसिटी के साथ जो आप हंसी हंसते हो जिसमें आपकी हा 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 निकलती है, तो वो आपके पास हॉल है। वूप मतलब कि अ लाउड एक्साइटेड शाउट लाइक अ वाव, जैसे कोई मैच देख रहे हैं और अचानक से आपकी जो टीम है आपको उसने कोई जीत गई है या कुछ छक्का या चौका लगाया है, तो उसके लिए जो आपकी एकदम से जो साउंड होगी वो उसके लिए हम वूप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्नॉट का मतलब कि अचानक से जो आपकी हंसी निकलेगी, जिस जो आप अचानक से आप एकदम से जैसे कहते हैं एक्सप्लोसिव लॉफ जो है, जो आपके अभी उस माइंड में नहीं है लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात होती है कि आपको अचानक हंसी आ जाती है, तो उसके लिए आप स्नॉट बोलेंगे। और श्रीक मतलब एक हाई पिच क्राई, बहुत ही ऊंचा जो है ना चीखने को जो है वो उसको आप श्रीक बोलेंगे। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। द ऑडियंस लॉफ्ट एट द कॉमेडियंस पंच लाइन। अब ऑडियंस जो है वो लॉफ हुई किस पे, उसकी कॉमेडियन की पंच लाइन पे। तो अगर वो जो अचानक से जो हंसना है जो कि एक्साइटमेंट में किया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वो उसको देख रहे हैं और अचानक से जो है उसने कुछ ऐसा किया जिससे उन्होंने जो है एक्साइटमेंट शो करवाई है, तो उसके लिए आपने क्या लगाना है, हॉल्ट है, ठीक है। तो हम लॉफ्ट की जगह बजाय लगाएंगे हॉल्ट। तो हॉल्ट का मतलब यहाँ पे था कि अलाउड इंटेंसिव लॉफ लाइक हा हा हा, कि वो जो अचानक से जो उसने उनकी जो इंटेंसिटी के साथ जो उसकी जो हंसी थी उसके लिए हमने हॉल्ट लगाना है। नेक्स्ट अगर मैं यही लगाऊं, शी लॉफ्ट व्हेन शी वॉन द प्राइज, वो हंसे जब उसने जो है प्राइज विन किया थे। अब यहाँ पे जो प्राइज है वो अब अचानक से उसने वो एक्साइटमेंट में जो था ये हंसी होगी, जो आपकी वो जो मुस्कुराहट है उसके अंदर खुशी और जज्बा और जोश जो है वो पाया जाएगा, क्योंकि आप जब उसकी अनाउंसमेंट हुई है, जाहिर है उससे पहले तो आपको नहीं पता कि अनाउंसमेंट हुई है, यानी कि इसने प्राइस जो है वो जीतना है। तो जब उसने प्राइस जीत लिया तो वो जो एक्साइटमेंट में आपने वो वाली जो हंसी है जो अचानक से आपने देनी है, दैट इज कॉल्ड वूप्ड। तो यहाँ पे जब आपने उस तरह के चीज़ को शो करवाना है तो वो होगा वूप्ड। तो याद रखना है कि आपने सिर्फ थोड़ा सा, यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 एग्जाम्पल आपके लिए लिखी हैं, तो आपने सिर्फ वर्ड्स को ध्यान करना है कि वर्ड्स का कहाँ पे कौन सा मतलब है। यहाँ पे जब मैंने कहा हॉल्ट, तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे वो हंसी जो कि आपकी लाउड इंटेंसिव होगी, और यहाँ पे आपकी खुशी में जो आपने हंसी देनी है, यानी कि अचानक से जो आप एक्साइटमेंट शो करवाओगे, तो वहाँ पे आपने वोट लगाना है। तो थोड़ा सा मीनिंग्स को आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा मीनिंग आएगा। यहाँ पे हॉल का मतलब होगा अ लाउड इंटेंसिव लॉफ, जैसे मतलब हा 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 बोलते हम करते हैं, और वूप होगा कि आप एक्साइटमेंट में जो एकदम से आपकी जो शाउट करते हो, तो उसके लिए बोलेंगे वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। ग्रीन एक सिर्फ जस्ट स्माइल को बोलेंगे। स्नॉट जो है वो जैसे कहते हैं धमाकेदार तौर पे हंसना, वो बोले होगा। श्रीक जो है आपकी चीख वाली जो है साउंड, उसके लिए बोलेंगे। और गिगल जस्ट आप ये जो ग्रीन जो है ये आपका जस्ट स्माइल आपके फेस पे जिसमें हंसी की आवाज़ ना आए, सिर्फ स्माइल, ठीक है। और गिगल होगा जो आप बेवकूफ़ाना जो हंसी है उसको बोलेंगे। और चकल जो है वो आपका टू लॉफ क्वाइटली और इनवर्डली, यानी कि दबे हुए होंठों के साथ आपने हंसने को आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है। अब यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं जो कि सिंपल वर्ड्स को रिप्लेस करेंगे विविड वर्ब्स के साथ। तो अब आपने खुद देखना है कि हमने किसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सेड की बजाय हम शाउटेड भी बोल सकते हैं, मतलब उसने कहा तो किस तरह से कहा, उसने चीख कर कहा, विस्पर्ड सरगोशी करके कहना। ग्रॉन्ड मतलब कि कराह के, मतलब दर्द में, तकलीफ में जब आप बोलते हो। तो येल्ड मतलब कि आपका ये भी उसमें चिल्लाने की फॉर्म में, मतलब शाउटेड और येल्ड मतलब चीखना और चिल्लाना की फॉर्म में आ जाता है। रोड मतलब गरजदार आवाज़ में, ठीक है। तो अगर आप सेड को रिप्लेस कर दे तो इनसे, तो आप जो रीडर है, वो पढ़ने वाला है, वो इजीली विजुलाइज कर सकेगा कि वो जो कहने का जो अंदाज है वो किस तरह से है। इस तरह से अगर कवर्ड को मैं कर दूं बरिड, मास्क्ड, कंसील्ड, वेल्ड, रैप्ड, बेसिकली सारे वही हैं जो कवर्ड हैं, लेकिन किस तरह से कवर्ड हैं इसको आप जरा खुद देखेंगे ध्यान से तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ब्रोक मतलब तोड़ना, तो क्रैक्ड, स्मैश, फ्रैक्चर्ड, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जस्ट मैंने ईजी वाले जो हैं वो आपके लिए चूज़ किए हैं। मजीद देखिएगा, आस्ट पूछना, लेकिन अगर हम पूछने को इस तरह से कर दें कि इंक्वायर्ड, मतलब जो उसका जो पूछने का अंदाज है वो किस तरह से, इंक्वायर्ड, रिक्वेस्टेड,
क्वेश्चन, यानी कि वो सवाल करके पूछ रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, या कुछ इंक्वायर होता है, कुछ अंदर से खोज लगाना, मतलब कुछ अंदर से पूछना, तो ये किस सेंस में वो जो है वो पूछ रहा है। आंसर को आप इस तरह से रिस्पॉन्डेड की फॉर्म में कर सकते हो, रिप्लाइड में, एक्नॉलेज में, इस तरह से क्वेश्चन मतलब वार्न करना, अलर्ट करना, नोटिफाइड। तो ये कुछ भी जो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको फिट कर सकते हो। इस तरह से सजेस्ट करने को आप हिंटेड की फॉर्म में बोल सकते हो। प्रपोज मतलब किसी को अगर आप कुछ प्रपोजल दे रहे हो तो आप उसमें प्रपोज कर सकते हो, किसी को मशवरा दे रहे हो तो एडवाइस कर सकते हो, किसी को कुछ चीज़ रिकमेंड कर रहे हो तो उसको रिकमेंडेड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में क्या बताना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना विविड वर्ब जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम विविड वर्ब्स को किस तरह से याद करें, तो इसके लिए बेसिकली आपको डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ेगा। आपको एक वर्ड्स के बहुत सारे जो सिनोनिम्स टाइप हैं या जो विविड वर्ब्स हैं वो उनको चूज़ करना पड़ेगा और उनको आपको एक कॉपी पे लिखना पड़ेगा। जब आप लिखेंगे, उसको बार बार याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी। अगर आप ये कहें कि हम बगैर प्रैक्टिस के कुछ चीज़ें कर लें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके जहन में आएंगी। अभी ये सिर्फ मैंने बहुत आसान वाली आपके लिए लिखी हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट आज का जो है वो क्लियर हुआ होगा और आपके नॉलेज में इजाफा ही हुआ होगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप लाजमी तौर पे जो है इसको डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल पे इजीली, आपके पास गूगल जो है वो आपको ये फैसिलिटी देता है। आप उस पर वर्ड टाइप करें, उसको कहें कि जी मुझे इसकी ये चीज़ें प्रोवाइड करें, तो आपको एक वर्ड के बहुत सारे जो वर्ब्स हैं वो मिल जाएंगे। तो जो आपको ईजी लगे, जो आपको लगे कि अच्छा ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, उसको आप नोट डाउन करें और उसकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनके बिल में इजाफा हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।